हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं में ज्यादातर प्रसिद्ध पात्र पुरुषों के ही हैं। पुरुषों को ही महायोद्धा, अवतार आदि का दर्जा दिया गया है और उन्हीं से जुड़े चमत्कारों का भी वर्णन है। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी महिलाएं, जिनके बिना उनका अपने उद्देश्य को प्राप्त करना मुश्किल था, उन्हें मात्र एक भूमिका में लाकर छोड़ दिया गया। यही वजह है कि मंदोदरी को असुर सम्राट रावण की अर्धांगिनी के तौर पर, तारा को बाली की पत्नी के तौर पर, अहिल्या को गौतम ऋषि की पत्नी के रूप में, कुंती और द्रौपदी को पांडवों की माता व पत्नी के रूप में ही जाना जाता है। हिंदू धर्म में इन 5 स्त्रियों को पंचकन्याओं का दर्जा दिया गया है। मंदोदरी, अहिल्या और तारा का संबंध रामायण काल से है, वही द्रौपदी और कुंती महाभारत से संबंधित हैं। ये पांचों स्त्रियां दिव्य थी। एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया। आइए जानते हैं कौन थी ये 5 कन्याएं और क्या था इनका जीवन। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली पंचकन्या है अहिल्या। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को अहिल्या नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग अहिल्या को पंचकन्याओं में सबसे प्रमुख मानते हैं। कई दस्तावेजों में यह उल्लेखित है कि अहिल्या को स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था। वहीं कुछ दस्तावेज यह कहते हैं कि उनका संबंध सोमवंश से था। अहिल्या की खूबसूरती से स्वयं देवता इंद्र भी खुद को बचा नहीं पाए और एक बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसका खामियाजा स्वयं अहिल्या को भी भुगतना पड़ा। एक बार गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में देवराज इंद्र उनका वेश लेकर आश्रम में प्रवेश कर अहिल्या के सामने प्रणय निवेदन करते हैं। अहिल्या इंद्र की असलियत जानने के बाद भी उनके साथ संबंध स्थापित करती है। कई जगह इस बात का उल्लेख है कि जब अहिल्या यह जान लेती है कि उनके पति के वेश में इंद्र उनके सामने प्रणय निवेदन कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात पर घमंड होने लगता है कि स्वयं इंद्र उनके प्रति आकर्षित हैं। इसी कारण वे संबंध स्थापित करने की अनुमति दे देती हैं। वही कुछ दस्तावेज यह कहते हैं कि देवी अहिल्या ने इंद्र को अपना पति मानकर ही उनके साथ संबंध स्थापित किए थे। जब गौतम ऋषि ने इंद्र को अपने ही वेश में अपने आश्रम से निकलते हुए देखा, तब वह सारी बात समझ गए। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया और कहा कि जब तक स्वयं भगवान राम अपने पैरों से उन्हें नहीं छुएंगे, तब तक अहिल्या इंसानी रूप धारण नहीं कर पाएगी। यह श्राप देकर गौतम ऋषि तप करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। जब भगवान राम गुरु विश्वामित्र के साथ विचरण करते हुए गौतम ऋषि के सुनसान पड़े आश्रम में पहुंचे, जहां उन्हें अहिल्या रूपी पत्थर दिखा। विश्वामित्र ने राम को सारी घटना बताई, जिसे सुनकर राम ने अहिल्या का उद्धार किया। दूसरी पंचकन्या है तारा। किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी तारा का पंचकन्या में दूसरा स्थान है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा बृहस्पति की पौत्री थी, तो कुछ के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकली मणियों में से एक मणि तारा थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर सभी उनसे विवाह करना चाहते थे। बाली और सुशेषण मंथन में देवताओं के सहायक के तौर पर मौजूद थे। जब तारा क्षीर सागर से निकली, तब दोनों ने ही उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बाली तारा के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ था और सुशेषण उनकी बाईं ओर। तब विष्णु ने इस समस्या का हल किया कि जो व्यक्ति कन्या की दाहिनी ओर खड़ा होता है वह उसका पति होता है और जो कन्या के बाईं ओर खड़ा होता है वह उसका पिता होता है। ऐसे में बाली को तारा का पति घोषित किया गया। जब असुरों के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में यह अफवाह उड़ा दी गई कि युद्ध में बाली की मृत्यु हो गई, तब सुग्रीव ने बाली की पत्नी के साथ विवाह कर खुद को किष्किंधा का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन जब बाली वापस आया, तब उसने अपने भाई से राज्य और अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर दिया और साथ ही उसकी प्रिय पत्नी रूमा को अपने पास ही रख लिया। जब सुग्रीव को राम का साथ प्राप्त हुआ, तब उसने वापस आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा।
तारा समझ गई कि सुग्रीव के पास अकेले बाली का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए हो न हो उसे राम का समर्थन प्राप्त हुआ है। उसने बाली को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बाली ने समझा कि सुग्रीव को बचाने के लिए तारा उसका पक्ष ले रही है। बाली ने तारा का त्याग कर दिया और सुग्रीव से युद्ध करने चला गया। जब राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली का वध किया तो मृत्युशैया पर रहते हुए बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वे हर मामले में तारा का सुझाव अवश्य ले। तारा के परामर्श के बिना कोई भी कदम उठाना उसे भारी पड़ सकता है। तीसरी पंचकन्या है मंदोदरी, जिसका विवाह असुर सम्राट रावण से हुआ था, जिसने रावण के हर बुरे कदम पर खेद प्रकट किया और उसे हर बुरा काम करने से रोका। हिंदू धर्म से जुड़े दस्तावेजों में मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली। मंदोदरी असुर राजा मायासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर रावण ने उससे विवाह किया था। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वह हमेशा रावण को यह सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए, लेकिन अपनी ताकत पर गुमान करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम के कहने पर विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि मंदोदरी ने सीता को यह श्राप दिया था कि उनका पति उन्हें त्याग देगा। चौथी पंचकन्या है कुंती। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेगी, वह देवता उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करेगा। कुंती को इस मंत्र के प्रभाव को जानना था, इसलिए एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान कर उस मंत्र का जाप आरंभ किया। सूर्य देव प्रकट हुए और उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा। स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। पांडु को एक ऋषि द्वारा यह श्राप मिला हुआ था कि जब भी वह किसी स्त्री को स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती ने धर्मदेव को याद कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से इस मंत्र का जाप कर पुत्र प्राप्त करने की अनुमति मांगी, जिसे कुंती ने स्वीकार कर लिया। अश्विनी कुमार को याद कर माद्री ने उनसे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। पांचवी पंचकन्या है द्रौपदी। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उनका कौमार्य कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपड़ के खेल में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास और वनवास की सजा हुई, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके पुत्र, पिता और भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथों में माँ काली तो कुछ में धन की देवी लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी पंचकन्याएं और उनका संपूर्ण जीवन।